और बहुत अच्छा और खूबसूरत संचालन वो करती हैं और बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व की भी धनी है और मेरी बहुत प्यारी-सी सखी हैं वो। हम दोनों घंटों बातें करते हैं और मैं उनके लिए क्या कहूँ कि जितने भी शब्द कहे जाएँ उनके लिए कम है और सच में बहुत ही खूबसूरत उनका व्यक्तित्व है। मैं उन्हें इस मंच से आमंत्रित करती हूँ कि अपनी कुछ रचनाओं से वो हमारे इस मंच को सुशोभित करें। योगिता जी। पहले तो सभी को प्रणाम है। नरेंद्र जोशी जी, गीता जोशी जी और डॉक्टर हरीश नवल जी को मैं प्रणाम करती हूँ। और थोड़ा वॉल्यूम तेज कीजिए। जो भी हमारे मैजिक मैन पटल से जुड़े हुए हैं, जी। सभी हमारे सदस्य हैं और सारी नारी शक्ति को मेरा नमन है। और माँ वीणा वादनी को प्रणाम करके मैं आज सती सलोचना प्रसंग सुनाऊंगी। अरे वाह! और बहुत जितने सुंदर। मित्र हमसे जुड़े हुए हैं उन सुरेश सबका कुमार जी जुड़े हुए हैं, वाह! बहुत खूब कह रहे हैं योगिता जी। अभी उनकी रचनाएँ शुरू होंगी और बहुत सुंदर वो भी अपनी रचनाओं का काव्य पाठ करेंगी। योगिता जी बहुत स्वागत है। जी। नागराज की बेटी आज तो हो रही आत्म विभोर, ताकि उसको होनी पर ना चले किसी का जोर। वाह, वाह! पता को होनी पर ना चले किसी का जोर। युद्ध पर जाते देख पति को, युद्ध पे जाते देख पति को, गाने लगी है विजय गीत। कर्तव्य पथ की बेला पर, कर्तव्य पथ की बेला पर, प्रियतम से निभाई उसने प्रीत। जब मेघनाथ जी युद्ध के लिए जाते हैं, ये हुँ, उस समय का प्रसंग है। और सती हुँ। सलोचना के मन में जो व्यथा और उथल-पुथल होती है, उसी का मैंने वर्णन किया है। देख सती स्वागत है। का चेहरा, अचंभित हुआ इंद्रजीत। देख हुँ, सती का चमकता चेहरा, अचंभित हुआ इंद्रजीत। हर्षित हो गया मन भी उसका, जो अब तक था भयभीत। हर्षित हुँ, हो गया मन भी उसका, जो अब तक था भयभीत। क्योंकि जब हुँ, मेघनाथ जाता है युद्ध के लिए तो उसको ये तो पता रहता है कि पता नहीं मैं वापस लौटूंगा या नहीं लौटूंगा। लेकिन जब हुँ, वो सती सलोचना के चेहरे को मुस्कुराते हुए देखता है तो वो सोचता है कि शायद मेरे पति मेरी पत्नी का जो चमकता चेहरा है देखकर अगर युद्ध पे जाऊंगा तो मैं विजय। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो सती सलोचना को लेकिन पता होता है कि ये जो है वापसी नहीं आएंगे और वो सारा हुँ, सर्वनाश करके ही हुँ, मेघनाथ के सामने आती है। तो हुँ। आगे का वर्णन करती हूँ। स्वागत है। गति करके आई खुद अपना 16 श्रृंगार। आज सती करके आई खुद अपना 16 श्रृंगार। चहु और फूलों की वर्षा, चहु और फूलों की वर्षा, दानव करते जय जयकार, दानव करते जय जयकार। आरती करके मेघनाथ की जो ही थमाई है तलवार। आरती हुँ, करके मेघनाथ की जो ही थमाई है तलवार। रणसिंघे भी बज उठे गगन में, रणसिंघे भी बज उठे गगन में, रणभेरी भी करे पुकार, रणभेरी की करे पुकार। हुँ, जानती है वो आज पिया से आखिरी मेरा मिलाप है। हुँ, जानती है वो आज पिया से आखिरी मेरा मिलाप है। अपने सतीत्व पे फिर भी उसको, अपने सतीत्व पे फिर भी उसको बहुत घना विश्वास है, बहुत घना विश्वास है। बहुत सुंदर। जो सती सलोचना है हुँ, वो अपने प्रियतम को विदा करती है। हुँ, और उसके बाद में जब सुलोचना के सामने उसकी मेघनाथ हुँ, की बाजू कटी आके गिरती है तो उसकी हृदय वेदना और उसकी मनोदशा का जो वर्णन है
मैं आपको सुनाती हूँ। जी, स्वागत है। देख के बाजू कटी पिया की सुलोचना करने लगी संताप। देख के बाजू कटी पिया की सुलोचना करने लगी संताप। हृदय करुणा से भर गया उसका, हृदय करुणा से भर गया उसका। करने लगी वो रुदन विलाप, करने लगी वो रुदन विलाप। अरे क्या हुआ तुमको, क्या हुआ तुमको, बोलो तुम मेरे प्राणनाथ। अरे क्या हुआ तुमको, क्या हुआ तुमको, बोलो तुम मेरे प्राणनाथ। और सती सुलोचना को ये पता होता है कि उसके पिता के अलावा मेघनाथ का वध कोई नहीं कर पाएगा, और उसको ये वरदान था कि वो तब तक सुहागन रहेगी जब तक उसके पिता उसके पति का वध नहीं करेंगे। तो वो सोचती है कि बाजू मेरे सामने आके गिरी है, लेकिन मेरे पिता के समान ऐसा कौन बलशाली हो गया जिसको मेघनाथ का जिसने वध किया है। उसको तब तक ये पता नहीं होता है कि लक्ष्मण उनके जो है पिता के अवतार थे। तो वो अपने शब्दों में कैसे बयान करती है। बहुत सुंदर। पिता के समान धरा पर कौन हुआ बलशाली, वाह वाह। मेरे पिता के समान धरा पर कौन हुआ बलशाली। मुझको मिला वरदान था जो, मुझको मिला वरदान था जो, वो हो गया कैसे खाली, वो हो वाह। गया कैसे खाली। सोच रही सर पटक रही, सोच रही सर पटक रही, रो रो कर रही चीत पुकार। जीवन खत्म करूंगी संग में, जीवन खत्म करूंगी संग में, नहीं रहे मेरे प्राणाधार, नहीं रहे मेरे प्राणाधार। बहुत सुंदर। रावण हम्म। कहती है बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी रात में ठंड में हमें सुन रहे हैं, और कार्यक्रम की सफलता आप पर ही डिपेंड करती है। सभी का हार्दिक स्वागत है। नीता जोशी मैम कह रही हैं वाह वाह, सुनीता निमेश जी जुड़ी हुई हैं, ज्योति जी जुड़ी हुई हैं, और बहुत सारे दर्शक हमारे इस पटल से जुड़े हुए हैं। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन कर रही हूँ, और मैं सभी को पढ़ नहीं पा रही हूँ, लेकिन सभी का इस पटल से स्वागत है। और योगिता जी आपका बहुत स्वागत है। और सच में अभी कुछ कवित्रियां जोड़ नहीं पाई, लेकिन आप उनका वो पूरा कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। और भी योगिता जी आप और सुंदर सुंदर रचनाएं और गीत पढ़ सकते हैं हमारे सुंदर मंच पर। अभी तो ये प्रसंग ही है, इस प्रसंग के बाद समय शेष रहेगा तो कुछ और पढ़ूंगी। जी। सुलोचना रोती हुई रावण के पास पहुंचती है और कहती है, हम्म। रोती बिलखती निकली महल से, रोती बिलखती निकली महल से, दशानन को ये बता रही, सब कुछ खत्म हुआ लंकापति, सब कुछ खत्म हुआ लंकापति, अब मैं कहीं की भी ना रही। सब कुछ खत्म हुआ लंकापति, अब मैं कहीं की भी ना रही। हट छोड़ दो अपनी पिताश्री, हट छोड़ दो अपनी पिताश्री, मैं याचना तुमसे कर रही। एक आपके घमंड के कारण, एक आपके घमंड के कारण, लंका में चिताएं जल रही, लंका में चिताएं जल रही। लेकिन रावण तो हट्टी था, वो तो हट करके बैठा था। तो उसका जो जी। अहंकार है वो तो सर चढ़ के बोलता ही था। हट धर्मी रावण का अहंकार फिर से बोल गया, हट धर्मी रावण का अहंकार फिर से बोल गया। देख क्रोध दशानन का, देख क्रोध दशानन का, सारा भूमंडल डोल गया, सारा वाह। भूमंडल डोल गया।
दुश्मन से कैसे संधि करूं मैं, दुश्मन से कैसे संधि करूं मैं, भूलूं कैसे मेरा पुत्र गया। मेघनाथ का वध सुनकर, मेघनाथ का वध सुनकर, रुधिर रावण का खोल गया, रुधिर रावण का खोल गया। और मेघनाथ तो इसको रावण को बहुत प्रिय था, लेकिन जैसे ही इसको खबर मिलती है कि वो तो युद्ध में मारे गए हैं, हाँ। क्रोध आता है, क्रोधित हो जाता है। हम्म। लेकिन सुलोचना कहती है कि हे पिताश्री, मैं तो अपने प्राणनाथ के साथ सती हो जाऊंगी, मैं जीकर क्या करूंगी, मेरे तो प्राण आधार ही नहीं रहे। जी। प्राण आधार मेरे नहीं रहे अब, प्राण आधार मेरे नहीं रहे अब, मुझको जी कर क्या करना। ये महल तुम्हें तुम्हें मुबारक, ये महल तुम्हें तुम्हें मुबारक, संग मुझे अब उनके मरना, संग मुझे अब उनके मरना। और देह पति की लादो मुझको, देह पति की लादो मुझको, अपने हाथों से अर्थी से जाऊंगी। रख गोदी में सर प्राणेश्वर का, रख गोदी में सर प्राणेश्वर का, मैं संग सती हो जाऊंगी, मैं संग सती हो जाऊंगी। और बहुत इस तरह सुंदर। से का जो विलाप उसको सुनकर थोड़ा जो रावण है झूठने की कोशिश करता है, लेकिन कहता है कि मैं तो दुश्मन के खेमे में नहीं जाऊंगा, पुत्री है ये, तेरी इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा, मैं उसका शीश कैसे लेकर आऊं। तो वो क्या कहता है सुलोचना को, कहे दशानन शत्रु के आगे ना मैं झुक पाऊंगा, सुनी हो गई मांग तुम्हारी, पर मैं याचना ना कर पाऊंगा। सुनी हो गई मांग तुम्हारी, पर मैं याचना ना कर पाऊंगा। नाम दशानन है मेरा, नाम दशानन है मेरा, नामान में अपना गिराऊंगा। उठा चंद्र हाथ में, उठा चंद्र हाथ में, अब रणभूमि में जाऊंगा। और जिसने कर दिया कुल मेरा सोना, जिसने कर दिया कुल मेरा सोना, उसको आज मिटाऊंगा, उसको आज वाह, मिटाऊंगा। बहुत सुंदर। पुत्री के शीश के बदले में मैं, पुत्री के शीश के बदले में मैं राम कसम ले आऊंगा। कहे दशानन शत्रु के आगे न मैं झुक पाऊंगा। तो दशानन किसी के सामने झुक तो सकते नहीं थे, तो वो सुलोचना से कहते हैं कि हे सुलोचना, ऐसा करो कि तुम ही जाओ और उनसे विनती कर अपने पति का शव ले आओ, मैं तो ये सब नहीं कर पाऊंगी। तो लंकेश्वर क्या कहेगी सती सुलोचना से, काम मेरा पुत्री, एक काम कर मेरा पुत्री, रामदत्त को तुम जाओ, करो विनती तुम राम लखन से, करो विनती तुम राम लखन से, मेघनाथ का सर लाओ। करो विनती तुम राम लखन से, मेघनाथ का सर लाओ। श्री रघुवीर धीर धीर और बड़े धीर है, श्री रघुराई वीर धीर और बड़े गंभीर है। एक कोमल है उनका और आंखों से बरसता नीर है। तो पिता की बात बोलती है, बात सुन लंकापति सुलोचना रामा दल गई, देख रंग रूप उसका रंग, सेना की रंगत बदल गई, सेना की रंगत बदल गई। तो जब सुलोचना वहां पहुंचती है और शव को लेकर वो श्री राम उनको दे देते हैं,
उसके रूप में जो लोचना है घर पे आई है और 16 श्रृंगार जी, बहुत सुंदर, वो 16 बहुत श्रृंगार सुंदर करती है जी, बहुत सुंदर और जो आप। है रोज साथ सती होने के लिए तैयार होके आती है और मंदोदरी से कहती है हाँ, मैंने कर लिए 16 श्रृंगार मैं छोड़ के लंका जाऊं वाह, माते मैंने कर लिए 16 श्रृंगार मैं छोड़ के लंका जाऊं मैं हम्म, छोड़ के लंका जाऊं मैं लौट के फिर ना आऊं मैं छोड़ के लंका जाऊं मैं हम्म, लौट के फिर ना आऊं माते मैंने कर लिए 16 श्रृंगार मैं छोड़ के लंका जाऊं मात मैंने कर लिए 16 श्रृंगार मैं छोड़ के लंका जाऊं बहुत अब सुंदर, मुझे आए धीर युद्ध में मारे गए रणधीर अब मुझे हम्म, कौन उठाए धीर में हम्म, मारे गए रणधीर मेरे चोट लगी गंभीर मैं लौट फिर ना आऊं मेरे चोट हाँ, लगी गंभीर मैं लौट फिर ना आऊं माते मैंने कर लिए 16 श्रृंगार मैं लौट के फिर ना आऊं मैं लौट के फिर ना आऊं मैं लौट के फिर ना आऊं माते मैंने कर लिए 16 श्रृंगार मैं लौट के फिर ना आऊं बहुत उम्र सुंदर, अभी बहुत तो है सुंदर, मेरी बाली उम्र अभी तो है मेरी बाली गोद भी रह गई मेरी खाली उम्र अभी तो है मेरी बाली गोद भी रह गई मेरी खाली माते मेरा उजड़ गया संसार में लौट के फिर ना आऊं माते मेरा उजड़ गया संसार में लौट के फिर ना आऊं बात मैंने कर लिए 16 श्रृंगार में लौट के फिर ना आऊं मैं लौट के फिर ना आऊं मैं छोड़ के लंका जाऊं मात मैंने कर लिए 16 श्रृंगार में लौट के फिर ना आऊं बहुत सुंदर योगिता जी। लक्ष्मण को छेड़ लिया है हम्म, सुपंखा ने कांड किया है लक्ष्मण को छेड़ लिया है जो है शेष नाग अवतार में छोड़ के लंका जाऊं जो है शेष नाग अवतार में छोड़ के लंका जाऊं मात मैंने कर लिए 16 श्रृंगार में लौट के फिर ना आऊं मैं लौट के फिर ना आऊं मैं छोड़ के लंका जाऊं मात मैंने कर लिए 16 श्रृंगार मैं छोड़ के लंका जाऊं रावण बहुत, ने जुल्म किया है सीता का हरण किया है रावण ने जुल्म किया है सीता का हरण किया है जिसके श्री राम भरतार में वाह, छोड़ के लंका जाऊं जिसके श्री राम भरतार में छोड़ के लंका जाऊं मैं छोड़ के लंका जाऊं मैं लौट के फिर ना आऊं मात मैंने कर लिए 16 श्रृंगार मैं छोड़ के लंका जाऊं बहुत युद्ध सुंदर, में हुए त्रिपुरारी जो राक्षस कुल पे भारी युद्ध में खड़े हुए त्रिपुरारी जो राक्षस कुल पे भारी जिनके साथ वीर हनुमान में छोड़ के लंका जाऊं जिनके साथ वीर हनुमान में छोड़ के लंका जाऊं मैं छोड़ के लंका जाऊं मैं लौट के फिर ना आऊं मात मैंने कर लिए 16 श्रृंगार मैं
लौट के फिर ना आऊं। विभीषण ने बदला लिया है, रघुवर का साथ दिया है। विभीषण ने बदला लिया है, रघुवर का साथ दिया है। इसने करा दिया कुल नाश, मैं छोड़ वाह! के लंका जाऊं। जिसने करा दिया कुल नाश, मैं छोड़ के लंका जाऊं। मैं छोड़ के लंका जाऊं, मैं लौट के फिर ना आऊं। मात मैंने कर लिए 16 श्रृंगार, मैं छोड़ के लंका जाऊं। वो बहुत सुंदर। साक्षात भगवान, पिता को ले डूबा अभिमान। वो तो साक्षात भगवान, पिता को हुँ, ले डूबा अभिमान। अब न बचे किसी के प्राण, मैं लौट के फिर ना आऊं। अब ना बचे किसी के प्राण, मैं लौट के फिर ना आऊं। मैं लौट के फिर ना आऊं, मैं छोड़ के लंका जाऊं। मैं हुँ, छोड़ के लंका जाऊं, मैं लौट के फिर ना आऊं। मात मैंने कर लिए 16 श्रृंगार, मैं छोड़ के लंका जाऊं। मात मैंने कर लिए 16 श्रृंगार, मैं छोड़ के लंका जाऊं। सीता है नक दुलारी, श्री राम को है अति प्यारी। सीता है नक की दुलारी, श्री राम को है अति प्यारी। उसका घोर किया अपमान, मैं लौट के फिर ना। उसका घोर किया अपमान, मैं लौट के फिर ना आऊं। मैं लौट के फिर ना आऊं, मैं छोड़ के लंका जाऊं। मात मैंने कर लिए 16 श्रृंगार, मैं छोड़ के लंका जाऊं। और मंदोदरी हुए कहती है कि हे मात, जी, जी, बहुत स्वागत है। दिला दो पूरे इस म संग चिता पे उनके बिठा दो। मुझे हाँ, पति दिला दो, संग चिता पे उनके बिठा दो। मैं तो त्यागूंगी संग प्राण, मैं लौट के फिर ना आऊं। मैं तो त्यागूंगी संग प्राण, मैं लौट के फिर ना आऊं। मात मैंने कर लिए 16 श्रृंगार, मैं छोड़ के लंका जाऊं। मैं छोड़ के लंका जाऊं, मैं लौट के फिर ना आऊं। मात मैंने कर लिए 16 श्रृंगार, मैं छोड़ के लंका जाऊं। मात मैंने कर ली 16 श्रृंगार, मैं छोड़ के लंका जाऊं। बहुत सुंदर। दर्शकों का बहुत बहुत सुंदर योगिता जी, नीलू मेहरा जी, आपको बहुत खूब, बहुत सुंदर आपने भक्तिमय वातावरण इस मंच को भक्ति रस से पूर्ण अपनी रचनाओं से आह्लादित कर दिया। पूरा जो वातावरण है वो भक्ति रस से पूर्ण हो गया। इतनी सुंदर आपने रचनाओं का पाठ किया है। मैं बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने किसी की एब्सेंसी में, कवियत्री की एब्सेंसी में इतना सुंदर काव्य पाठ किया है। और बहुत सारे दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं। भावना मिलन अरोरा जी कह रही हैं कि ऐसी भक्ति रस से पूर्ण रचनाएँ आजकल कम सुनने को मिलती हैं। और किरण बालाजी भी जुड़ी हुई हैं, बहुत सुंदर, बहुत खूब कह रही हैं कि और मैं चंद पंक्तियाँ आपके लिए आभार देना चाहती हूँ कि आँखों में करुणा, दिल में दया और होठों पर मुस्कान रहती है हमारी योगिता जी की। और मुश्किल है मिल पाना ज़मीं पर ऐसे इंसान जो योगिता जी रहती हैं। तो ऐसी सुंदर और बहुत ही प्यारे से व्यक्तित्व की धनी है योगिता जी। जब भी उन्हें किसी काम के लिए कहा जाए, तो वो एक क्षण में तैयार हो जाती है। आज मेरी दोपहर में ही बात हुई और उन्होंने बिना किसी संकोच के उन्होंने कह दिया कि हाँ, मैं तैयार हूँ। और देखिए आज उन्होंने अपनी उसका कर्तव्य का पालन भी किया। तो मैं दिल से